आज नवीन, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या जरूरतें हैं, वो आपके माध्यम से कैसे पूरी होगी, इस पर आपको निरंतर मंथन करना होगा। साथियों, ये बात सही है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसोर्सेज और फाइनेंसेस की जरूरत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस विजन को पूरा करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपका रोल क्या होगा। जन आकांक्षाओं की पूर्ति में, अपने काम की क्वालिटी में, स्पीड में आपको देश के इस लक्ष्य का 24 घंटे ध्यान रखना होगा। साथियों, देश में नए परिवर्तन के लिए, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए मार्ग और नए तौर तरीके अपनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका ट्रेनिंग की होती है, स्किल सेट के डेवलपमेंट की होती है। पहले के समय इस पर बहुत जोर नहीं रहता था। ट्रेनिंग में आधुनिक अप्रोच कैसे आए, इस बारे में बहुत सोचा नहीं गया, लेकिन अब देश में ह्यूमन रिसोर्स की सही और आधुनिक ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। आपने खुद भी देखा है कि कैसे बीते 2-3 वर्षों में ही सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का स्वरूप बहुत बदल गया है। ये आरंभ सिर्फ आरंभ नहीं है, एक प्रतीक भी है और एक नई परंपरा भी है। ऐसे ही सरकार ने कुछ दिन पहले एक और अभियान शुरू किया है, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच, अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः। अर्थात यज्ञ यानी सेवा के अलावा स्वार्थ के लिए किए गए काम कर्तव्य नहीं होते, वो उल्टा हमें ही बांधने वाला काम होता है। कर्म वही है जो एक बड़े विजन के साथ किया जाए, एक बड़े लक्ष्य के लिए किया जाए। इसी कर्म का कर्मयोगी हम सबको बनना है। मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है, हम सबको बनना है। साथियों, आप सभी जिस बड़े और लंबे सफर पर निकल रहे हैं, उसमें रूल्स का बहुत योगदान है, लेकिन इसके साथ ही आपको रोल पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। रूल एंड रोल, लगातार संघर्ष चलेगा, लगातार तनाव आएगा। रूल्स का अपना महत्व है, रोल की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इन दोनों का बैलेंस, यही तो आपके लिए टाइट रोप पर चलने वाला खेल है। बीते कुछ समय से सरकार ने भी रोल बेस्ड अप्रोच पर काफी जोर दिया है। इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पहला, सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी, उसके क्रिएशन के लिए नया आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। दूसरा, सीखने के तौर तरीके डेमोक्रेटाइज हुए हैं। और तीसरा, हर ऑफिसर के लिए उसकी क्षमता और अपेक्षा के हिसाब से उसका दायित्व भी तय हो रहा है। इस अप्रोच के साथ काम करने के पीछे सोच ये है कि जब आप
हर रोल में अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे तो आप अपनी ओवरऑल लाइफ में भी सकारात्मक रहेंगे। यही सकारात्मकता आपकी सफलता के रास्ते खोलेगी, आपको एक कर्मयोगी के रूप में जीवन के संतोष का बहुत बड़ा कारण बनेगी। साथियों, कहा जाता है कि लाइफ एक डायनेमिक सिचुएशन है। गवर्नेंस तो भी तो एक डायनेमिक फिनोमेनन है। इसलिए हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप देश के सामान्य मानवी से निरंतर जुड़े रहें। जब आप लोग से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में काम करना और आसान हो जाएगा। आप लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेरी फिर आपको सलाह होगी, आप फील्ड में लोगों से जुड़िए, कट ऑफ मत रहिए, दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। आप जिस धरती से निकले हो, जिस परिवार समाज से निकले हो, उसको कभी भूलिए मत। समाज से जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए। एक प्रकार से समाज जीवन में विलीन हो जाइए। समाज आपकी शक्ति का सहारा बन जाएगा। आपके दो हाथ सहस्त्र बाहु बन जाएंगे। ये सहस्त्र बाहु जनशक्ति होती है। उन्हें समझने की, उनसे सीखने की कोशिश अवश्य करिएगा।